हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ DSSB की वैकेंसीज के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में, उसका सिलेबस क्या रहता है, आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी वीडियो उन सब के बारे में रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये आपके लिए ज़रूर यूजफुल भी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पीजीटी में कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ओनली पीजीटी के बारे में, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी टीजीटी की वैकेंसीज कब आएंगी और इसके साथ साथ और अदर पोस्ट कौन सी हैं जो आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी हिंदी की वैकेंसीज है, मैथ्स की वैकेंसीज है, इसके साथ साथ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है। ठीक है, तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी पीजीटी की वैकेंसीज जो हैं वो अभी DSSB ने जो है वो निकाल दी हैं। इनका जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का, यानी कि जो फॉर्म फिलिंग है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 7 फरवरी तक आप इस जो आपकी ये वैकेंसीज हैं इसको फिल कर सकते हैं। अब अगर मैं पीजीटी के एग्जाम की बात करती हूँ तो आपका ये एग्जाम जो है 300 मार्क्स का रहता है। इसमें आपका 100 मार्क्स का जनरल सेक्शन रहता है और 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अपने सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की नीड है। इसके साथ साथ अगर आप जनरल सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें बस मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है कि कौन सी वैकेंसीज आई हैं और आप उसे कब तक फिल कर सकते हैं। जनरल सेक्शन की बात कर लेते हैं तो उसमें जैसे जीएस, जनरल अवेयरनेस, ये सब रहता है, रीजनिंग रहती है, हिंदी इंग्लिश रहती है, मैथ्स रहता है और सभी 20-20 मार्क्स के रहते हैं और ये तीनों में ही सेम रहते हैं। जैसे आपका पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, तीनों में ही आपका जनरल जो सिलेबस है वो सेम रहता है। तो इन सबको मैं अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें एक पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि आपको कैसे कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि मान लो अगर आपके पास में 7 फरवरी का टाइम है तो आप ये लगाकर चल सकते हैं अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाएगा। मार्च लास्ट या अप्रैल तक आप ये लगाकर चलिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो पहले से तैयारी रखें, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो 300 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आपका टोटल 300 है और सब्जेक्ट आपका 200 है, तो अगर 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहता है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको उसके लिए कितना डीपली और कितने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह कंपटीशन है और आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि एग्जाम डेट आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। आप पहले से अपनी तैयारी करके रखेंगे तभी कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम और अदर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर अदर पोस्ट भी दी गई हैं। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल दी गई हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, इसके बाद में असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दी गई हैं। तो आप एक बार इसको चेक भी कर, 1455 पोस्ट है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आप साइट पर जाएंगे तो वहां से आपको ये PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अदर पोस्ट की बात करते हैं, मान लो कोई टीचिंग की पोस्ट के अलावा दूसरी पोस्ट भी फिल करना चाहता है तो इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके साथ स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट, ये सारी स्टेनोग्राफर की देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ क्लर्क की भी वैकेंसीज है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ये भी फिल कर सकते हैं। पोस्ट की बात करते हैं तो ये टोटल 2354 पोस्ट है, तो आपको अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल रही है और आगे जो आपका नया साल आएगा उसमें आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलने वाली है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और चैनल के साथ बने रहें। आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ DSSB की, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।